टैरिफ वॉर से डरे भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट। ट्रेडिंग शुरू होते ही औंधे मुंह गिरे सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स 2226 अंक और निफ्टी 742 अंक गिरकर बंद। सोमवार को बाजार बंद होने पर भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के डूबे करीब 14 लाख करोड़ रुपए। कल दोपहर 20,16,000 करोड़ पहुंच गया निवेशकों का नुकसान। अमेरिकी टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के उद्योग जगत को इसमें दिख रहे हैं अवसर। मैंने बहुत शांतिपूर्वक कहा, चीन से हमें नहीं मिला फेयर प्राइसिंग। आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा। 50 रुपए प्रति सिलेंडर इजाफा हुआ है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क का इजाफा किया। दाम बढ़ाने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ने का आम लोगों पर नहीं पड़ेगा असर। आने वाले दिनों में बढ़ी कीमतों की बढ़ोतरी की समीक्षा करें। रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। महिलाओं ने कहा, बिगड़ जाएगा घर का बजट, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए तो 50 रुपए कोई छोटी कीमत नहीं होती। सरकार आम लोगों के लिए नहीं सोच रही। कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी का तंज। कहा, आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ का करारा जवाब। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का बढ़ा दिया दाम। गैस और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने किया बचाव। एक्साइज ड्यूटी से नहीं होगा आम लोगों पर असर। पुराने दाम पर ही मिलेगा पेट्रोल और डीजल। अब आपको दिखाते हैं स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से जुड़ी खबरें। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ाने के मामले में हो रहा है घमासान। अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सिसोदिया ने कहा है, बीजेपी सरकार बनते ही दिल्ली की पेरेंट्स से की जा रही खुली लूट। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने का मामला। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा, सभी स्कूलों की होगी जांच। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाली जाएगी ऑडिट रिपोर्ट। फीस बढ़ाने से परेशान अभिभावकों ने कहा है, बिना सूचना के फीस बढ़ा दी गई। बच्चों को स्कूल में प्रवेश से रोका गया। फीस काउंटर बना, लेकिन प्रॉपर बिल नहीं देता स्कूल। दिल्ली के निजी स्कूलों पर अभिभावकों का आरोप, फीस बढ़ोतरी का नहीं दिया जाता कोई हिसाब। स्कूल कहता है, बाहर से नहीं खरीद सकते किताबों के। फीस वृद्धि को लेकर स्कूल पहुंचे अभिभावकों को दिल्ली पुलिस ने हटाया। अभिभावकों ने कहा, पुलिस कह रही है कि हम खराब कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। 100 मीटर दूर जाकर खड़े हुए। दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा, सालों से मनमाने तरीके से बढ़ाई जा रही फीस। कोर्ट का यह आदेश, मिड सेशन में 1 रुपए भी फीस नहीं बढ़ा सकती। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा, बीते 10 साल में कई नामी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबूत हैं तो जाकर दर्ज कराएं एफआईआर। आशीष सूद पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा, सबके सामने है, चुनाव में किस पार्टी ने खर्च किया पैसा। ऐसे माफिया से आ रहा था पैसा। पूछा, किसने स्कूलों को दिया नोटिस। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बाद आम आदमी पार्टी ने शुरू किया पंजाब को बर्बाद करने का काम। शिक्षकों को बनाना चाहती है आईटी विंग की कार्यकर्ता। और अब देखिए देश की राजनीति से जुड़ी अहम खबरें फटाफट अंदाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। आतंकवाद से प्रभावित इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। कई प्रतिनिधिमंडल से भी होगी मुलाकात। अमित शाह ने कठुआ की सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों को किया संबोधित। कहा, हमारे जवान हर सम्मान के अधिकारी। पूरा देश जानता है कि बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। श्रीनगर में शहीद हुमायूं भट्ट के घर पहुंचे। अक्टूबर 2023 में शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी। शाह के दौरे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उम्मीद है सरकार हमें जल्द वापस देगी पूर्ण राज्य का दर्जा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस मुद्दे पर शाह से करेंगे बात। आज से अहमदाबाद में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। आज कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी। कल बुधवार को अहमदाबाद में ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 12 याचिकाएं दाखिल। कानून पर रोक और उसे असंवैधानिक करार देने की मांग। एससी से जल्द सुनवाई की अपील। वक्फ कानून से जुड़ी भ्रांतियां दूर करने के लिए आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच करेगा गोष्ठी। संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा, कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ कानून को लेकर जेडीयू में बगावत जारी। मोतिहारी में एक साथ 15 पार्टी पदाधिकारियों का इस्तीफा। कहा, गांधीवादी विचारधारा के मुताबिक करेंगे आंदोलन। आज से संघ प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा। लखनऊ में शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। नाराज और पुराने पदाधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। अब आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी कुछ और अहम खबरें।
गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने किया ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण। अनिल बलूनी ने रेल लाइन के काम की प्रगति के बारे में जानकारी दी। अनिल बलूनी ने रेलवे प्रोजेक्ट के तहत बन रही सुरंग का किया निरीक्षण। बलूनी बोले, ये प्रोजेक्ट प्रदेश की आर्थिकी का बनेगा आधार, आसान होगी आवाजाही, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट को तय करना है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी या राज्य पुलिस। संभल में शाही मस्जिद के पास कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 10 जनवरी को कोर्ट ने कुएं में पूजा पर रोक लगाई थी। राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, एफआईआर दर्ज करने और पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग। राज ठाकरे पर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत फैलाने का आरोप है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को हिस्ट्री सीटर घोषित करने का मामला, फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। 2020 में चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कपिल मिश्रा के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर होगी सुनवाई। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामला, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा कंपनियों और अन्य को बरी करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। संभल हिंसा मामले में आज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क तलब। यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए दिया था नोटिस। एसपी सांसद संभल हिंसा मामले में आरोपी। जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर धमाका, ग्रेनेड अटैक की आशंका। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच शुरू। रेलवे में घूसखोरी का खुलासा हुआ। सीबीआई ने 2 अफसर और एक प्राइवेट वेंडर को गिरफ्तार किया। 63 लाख नगद और 3 करोड़ 46 लाख रुपए के गहने जब्त किए। ताजमहल देखने आई विदेशी महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी, बेहोश होकर जमीन पर गिरी। काफी देर तक नहीं मिल पाया फर्स्ट एड। ताजमहल पर फिर उजागर हुई बदइंतजामी। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध की बड़ी खबरें। मेरठ में 25,000 का नामी बदमाश यासीन मुठभेड़ में घायल। यासीन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज, पिछले काफी समय से पुलिस को दे रहा था चकमा। फिरोजाबाद में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। कारीगर की हत्या मामले में पुलिस कर रही थी तलाश। लखनऊ में पकड़ा गया 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश, 14 साल से फरार लखी नाम का आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ समेत कई जिलों में हत्या, लूट और रंगदारी के मामले दर्ज। उत्तराखंड के रुड़की में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। भगवानपुर के कुंजापुर फाटक के पास ये मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को भेजा गया धमकी भरा पत्र, सीएम योगी को दी गई धमकी। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, आरोपी से की जा रही है पूछताछ। प्रयागराज में पकड़ा गया दमोह से फरार फर्जी डॉक्टर। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। मिशनरी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के सर्जरी किए जाने से 7 मरीजों की जान चली गई। संभल में पकड़ा गया फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला गिरोह। गिरोह के 4 सदस्य अरेस्ट, फर्जी आधार कार्ड की जारी करते थे, बीमा की रकम में धांधली। बागपत में एटीएम घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी रॉकी और गौरव से पूछताछ पुलिस ने की। पुलिस ने बरामद किए हैं 4 करोड़ 61 लाख रुपए भी। मामले में चंडीगढ़ पुलिस का इंस्पेक्टर और 2 सिपाही भी किए गए गिरफ्तार। लखनऊ में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने प्लॉटिंग कर दी थी। यूपी के शाहजहांपुर में गेहूं के खेत में लगी आग, करीब 300 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। जानकारी देने पर भी समय रहते नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मुरादाबाद में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, करीब 80 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में भी गेहूं के खेत में लगी आग, करीब 5 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान। डुमरियागंज से एसपी विधायक सैयदा खातून की कार से बाइक की टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों को आई है गंभीर चोट, घायलों को कराया गया है अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के टेहरी में खाई में गिरी पिकअप गाड़ी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। घनसाली चमियाला मार्ग पर हादसा हुआ। झारखंड के धनबाद में ग्रामीणों ने की सरकारी ऑफिस पर तालाबंदी। गांव में सड़क नहीं बनने से ग्रामीण नाराज हैं। करीब 3 घंटे तक ऑफिस में फंसे रहे कर्मचारी। जोधपुर के माचिया सफारी पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने का इंतजाम। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लगाए गए पानी के फव्वारे, जानवरों के बाड़ों में की गई व्यवस्था। और आइए फटाफट अब आपको दिखा देते हैं खेल की बड़ी खबरें।
आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन में टक्कर। दोनों टीमों ने अब तक 4 में से 2 मैच जीते। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता की बात बनी हुई है। 27 करोड़ के पंत अब तक आईपीएल 2025 में फेल साबित हुए। 4 मैचेस में पंत ने सिर्फ 19 रन बनाए। आईपीएल के दूसरे मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे से पंजाब के मल्लानपुर में मुकाबला। पंजाब ने अब तक 3 में से 2 मैच जीते। चेन्नई टीम 4 में से 3 मैच हारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराया। 222 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम अच्छा लड़ी, लेकिन 209 रन ही बना पाई। बेंगलुरु की 4 मैचेस में यह तीसरी जीत रही। विराट कोहली ने मुंबई के खिलाफ जड़ा शतक। 67 रन की पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। विराट ने पडिक्कल के साथ 91 रन की साझेदारी की। विराट का आईपीएल 2025 में दूसरा अर्धशतक। बेंगलुरु के रजत पाटीदार ने खेली कप्तानी पारी। 32 गेंद पर पाटीदार ने मुंबई के खिलाफ 64 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए। मुंबई में क्रिकेट खेलते नजर आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम बाबा ने जमकर लगाए चौके छक्के।